रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पॉट वेल्डिंग होती क्या है। देखो वेल्डिंग जैसे आपको पता है, दो या दो से अधिक धातुओं को परमानेंट वेल्ड करना क्या होता है, वेल्डिंग कहलाता है। तो ये वैसी उसका एक प्रोसेस है, जैसे हमने पिछली बार बिग बैग वेल्डिंग की बात करी, वैसे हमारा स्पॉट वेल्डिंग होता है जो दो या दो से अधिक पार्टों को क्या करता है, परमानेंटली वेल्ड करता है। बट इसमें क्या है कि ये बिना किसी फिलिंग मटेरियल के क्या करता है, परमानेंट वेल्ड करता है। किसके द्वारा, हीट, प्रेशर एंड कूलेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि स्पॉट वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है। देखो अगर आप नॉर्मली बात करो किसी प्लांट्स की, जो हमारे नई गाड़ियां बनाती है प्लांट्स या फैक्ट्रियां, वहां पे क्या होता है 95 to 98% हमारी क्या होती है, स्पॉट वेल्डिंग होती है। पूरी नई गाड़ियों में जो होती है, अगर आपने देखी होगी नई गाड़ियां बनती हुई या फिर अभी आपने नई गाड़ियां देखी हो, तो आप कहीं भी आपको वहां पे बिग बैग वेल्डिंग का यूज नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, आपकी स्पॉट वेल्डिंग। तो आज हम स्पॉट वेल्डिंग का के बारे में बात करके कि स्पॉट वेल्डिंग काम कैसे करती है और स्पॉट वेल्डिंग होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्पॉट वेल्डिंग काम कैसे करती है। देखो स्पॉट वेल्डिंग हमारी तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले मशीन में क्या रहता है, करंट। बिना करंट के मशीन, कोई भी मशीन काम करेगी नहीं आपकी। तो करंट का काम क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी चीज होती है हमारा एयर। ठीक है, तीसरी चीज होती है हमारा कूलेंट। तो तीन चीजें होती है, सबसे पहले करंट, दूसरी चीज एयर और तीसरी चीज हमारा कूलेंट। ओके, तो स्पॉट वेल्डिंग को आगे समझने की कोशिश करेंगे आज। देखो स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग रिलाइज ऑन द रजिस्ट्रेशन हीट generated by low voltage electric current flowing together, two pieces of the metal heat together under pressure by the excuse force and the welding electrode। तो देखो क्या होता है, जैसे हमारी ये जैसे कि हमें बता रहा है कि देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी ये नॉर्मल वेल्ड की गन होती है। ठीक है, इस टाइप की हमारी कुछ क्या होती है, वेल्डिंग की गन होती है। ठीक है, ये हमारी कुछ इस टाइप की ऐसी गन होती है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, बटन रहता है। ठीक, तो अब देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीन चीजों से मिलकर स्पॉट वेल्डिंग बनी है और तीन टाइम में काम करती है स्पॉट वेल्डिंग। थ्री टाइम में काम करती है। सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा होगा क्या है हमारा, स्क्यूजिंग टाइम। क्या है हमारा, स्क्यूजिंग टाइम। अब स्क्यूजिंग टाइम कब काम करेगा और इसमें क्या चीज काम करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जैसे हमने ये बटन को प्रेस किया, ठीक है, हमने क्या किया, इस बटन को प्रेस किया, तो देखो इसमें दो चीजें होती है। ये इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये तो हमारी जो दोनों आमने सामने जिसमें टिप लगी रहती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड हमारी क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स। और ये क्या है, मूवेबल। क्या है, ये हमारी मूवेबल है। ये आगे पीछे मूव करेगी बट ये क्या रहेगी, अपनी फिक्स रहेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने बटन प्रेस किया, जो ये इलेक्ट्रोड हमारी आगे मूव करके आएगी ना, इसमें चिपकेगी, जहां पे आपका पार्ट है यहाँ पे चिपकेगी। जो ये आने का जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रोड आगे को मूव करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यूज टाइम हो जाएगा। ध्यान से समझिए, देखो जिस टाइम पे हमारी इलेक्ट्रोड आगे को मूव करेगी वो टाइम हमारा स्क्यूज टाइम होगा। और इलेक्ट्रोड मूव किस चीज से करेगी, वो रहेगा हमारा एयर का प्रेशर। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी एयर। और एयर क्या करती है, प्रेशर देता है। जैसे हमने बटन दबाया तो एयर का प्रेशर आएगा और हमारा जो इलेक्ट्रोड आगे को मूव करेगा वो कौन सा टाइम होगा, हमारा स्क्यूजिंग टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरी चीज इसी में, जब ये इलेक्ट्रोड आपस में मिला वहां पे हीट पैदा होता है, बहुत ज्यादा करंट का फ्लो होता है, तो वो हमारा होता है वेल्ड टाइम। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, वेल्डिंग में क्या रहता है हमारा, स्पॉट वेल्डिंग में करंट। तो करंट, जहां पे करंट का फ्लो होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा वेल्ड टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वो मेटल को पिघलाने, दोनों मेटल को या तीनों मेटल को पिघलाने के लिए जो करंट फ्लो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेल्डिंग टाइम। क्या हो जाएगा हमारा, वेल्डिंग टाइम। तो करंट फ्लो हमारा कब होता है, वेल्ड टाइम में हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, जैसे ही हमारे दो पैनल, इसकी दो हमारे टिप आपस में मिली हीट को लेके और उसने वहां पे हीट पैदा किया, जो गर्मी पैदा की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्ड टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें दूसरी चीज क्या होती है, करंट। तो जब करंट फ्लो होगा तब वो हमारा क्या हो जाएगा, वेल्ड टाइम हो जाएगा। तीसरी चीज हमारा होता है कूलेंट। तो कूलेंट का काम क्या होता है, जैसे ही जो पैनल हमारा होल्ड रहेगा थोड़ी देर के लिए, होल्ड टाइम में रहेगा, तो उस टाइम पे कूलेंट क्या करता है, पैनल को ठंडा कर देता है तुरंत। वो पैनल जैसे ही ठंडा हुआ तो आपका वहां पे क्या लग गया, स्पॉट लग गया। ऐसे करके आपका एक स्पॉट बन जाता है। ऐसे आपका एक स्पॉट बन जाएगा बिल्कुल गोल आई में।
ऐसे करके आपका एक स्पॉट बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो हमारा स्पॉट बनता है वो बनता है हमारी टिप के उससे। जो हमारा टिप रहता है वो आगे टिप जो लगी जाती है इसको टिप कहते हैं। जो स्पॉट मशीन के इलेक्ट्रोड के आगे लगी जाती है उसको हम कहते हैं टिप। क्या कहते हैं? टिप कहते हैं, टिप। तो ये टिप का जो डाया रहता है, जो आगे की गोलाई रहती है वो कितना रहता है हमारा 8 mm का रहता है। कितना रहता है? 8 mm। ठीक है, 8 mm का हमारा इसका डाया रहेगा। तो जब ये जो दोनों टिप आपस में मिलेंगी और हमारा ऐसे एक स्पॉट बनेगा तो स्पॉट पिच कितनी की हो जाएगी हमारी? स्पॉट कितनी पिच कितनी की हो जाएगी हमारी? 10 mm की। स्पॉट पिच कितने mm की होगी हमारी? 10 mm की स्पॉट पिच बन जाएगी। बट जो हमारा स्पॉट ओरिजिनल लगता है, जो नगट बनता है, जिसको हम नगट कहते हैं, अंदर क्या कहते हैं? नगट। नगट हमारा जो होगा वो होगा 2 से 3 mm का होगा। कितना होगा? 2 से 3 mm का होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन आगे मूव किया तो हमारा एक्सक्लूसिव टाइम, करंट फ्लो हुआ, वहां पे वेल टाइम, होल्ड हुआ थोड़ी देर के लिए, कूलेंट ने पैनल को उसको ठंडा किया तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा? होल्ड टाइम। ठीक है, तो 3 टाइम और 3 चीजों से मिलकर हमारा स्पॉट वेल्डिंग बना हुआ है, जो स्पॉट लगाता है। दूसरी चीज देखो, एक स्पॉट वेल्डिंग में हमारा होता है सन इफेक्ट। सन इफेक्ट क्या होता है? जो हमारा स्पॉट हमने लगाया हुआ है, ये जैसे हमने स्पॉट लगाया हुआ है तो अगला स्पॉट हमें जहां पे लगाना है तो वहां पे क्या करता है, ये अपने दूसरे स्पॉट को जहां पे लगाना है वहां तक एक दूरी तक, वो दूरी रहती है पैनल की थिकनेस के 17 गुना। कितने गुना? 17 गुना। 17 गुना। कितनी गुना हो जाएगा? 17 गुना। तो उतनी दूरी पे, जैसे आपका 0.8 की थिकनेस का क्या है पैनल है, तो उसके 17 गुना करेंगे आप और उतनी दूरी पे आपको अगला स्पॉट लगाना है। तो उतनी दूरी पे क्या करता है? इफेक्ट करता है, वहां पे आपको अपना अगला स्पॉट लगाना होता है। तो उसको हम सन इफेक्ट कहते हैं। अपने पास वाले स्पॉट में क्या करता है? करंट का फ्लो देता है, वो हमारा होता है सन इफेक्ट। अब देखिए, आपने स्पॉट वेल्डिंग तो कर दी, बट इसको आपको चेक भी करना होगा। बिना चेक करे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी काम करते पहले इसको आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्या करना है, सेम थिकनेस जिस शीट पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो 0.6 हो, 0.8 हो या 1 mm हो, आपको क्या करना है, सेम थिकनेस का एक 2 पीस लेने हैं। ऐसे 2 पीसों को आपस में क्या करना है, आपको वेल्ड करना है, स्पॉट वेल्डिंग करनी है पहले उसपे। फिर आपको क्या करना है, वहां पे पील टेस्ट करना है। क्या करना है आपको वहां पे? पील टेस्ट। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव टेस्ट। ठीक है, और ये हो जाता हमारा डिस्ट्रैक्टिव टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, 2 पैनलों को जैसे हमने एक के ऊपर एक ऐसे करके वेल्ड किया, एक के ऊपर एक दोनों को हमने वेल्ड किया, तो यहाँ पे जैसे हमने स्पॉट लगाया, सेम पैनल जिस गाड़ी पे आपको काम करना है उसकी जो थिकनेस रहेगी, सेम थिकनेस की आपको शीट लेनी है। वहां पे आपको करना क्या है, तो स्पॉट लगाना है, फिर आपको उसको क्या करना है, ड्रिल से होल करना है स्पॉट को। इसको आपको ड्रिल से होल करके चेक करना है कि आपके पैनल में जो स्पॉट लगा हुआ है उसकी थिकनेस, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, वो कितनी ज्यादा है। जैसे आप ड्रिल करेंगे, अगर वो एकदम ड्रिल हो जा रहा है तो मतलब वो पैनल आपका खराब, सॉरी स्पॉट आपका खराब है। बट अगर उसमें आपको ताकत लग रही है ज्यादा, या नॉर्मली जब आप स्पॉट काटते हो उतनी ज्यादा लग रही, तो आपका वो स्पॉट ओके है। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैनल रहेगा, जो हमारा पैनल रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट, मतलब अलग हो जाएगा, दोनों पार्ट हमारे अलग हो जाएंगे। एक होता है हमारा चीजल टेस्ट, ये होता है हमारा नॉन। ये हमारा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको 2 पैनल जैसे आप यहाँ पे वेल्ड किए हुए हैं, तो आपको इसको चीजल और हैमर के द्वारा आपको इसको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। चीजल और हैमर के द्वारा आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, और एक साउंड होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे वो साउंड चेंज हुआ तो मतलब आपका स्पॉट ओके है। तो इसमें आपके पार्ट जो होंगे वो दोनों अलग नहीं होंगे। फील्ड टेस्ट आपको दिन में एक बार करना है। कब करना है? दिन में एक बार करना है। जब आप मॉर्निंग में आओगे तो आपको अपनी स्पॉट वेल्डिंग चेक करनी है कि आपका स्पॉट कैसा लग रहा है। ये जो होगा आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, फील्ड टेस्ट एक बार। दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम चीजल टेस्ट बोलते हैं, वो आपके दिन में लगभग 5 बार होती है। कितनी बार होंगे? 5 बार होगा। ठीक है, ओके। तो आपको ये सारी चीज चेक करनी है। स्पॉट वेल्डिंग कभी भी करनी है। स्क्यूज टाइम, वेल्ड टाइम और होल्ड टाइम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। हमारी जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन है वो काम किन चीजों से करनी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप बात करो प्लांट की, तो प्लांट में होता है करंट, एयर और वाटर। अगर आप नॉर्मल डीलर की बात करें तो मशीन के अंदर रहता है करंट,
एयर और कूलेंट। कूलेंट का काम है ठंडा करने का, वहीं पे प्लांट की बात करें तो वहां पे वाटर का यूज किया जाता है ठंडा करने के लिए पैनल को। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब।